वंदितु सर्व सिद्धे धौमचल मनोवगयम पत्ते ओछामी समय पाहण मिनमो शुकी विलीभणियम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की जय। तीन कमलों करोड़ मुनि महाराजों की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय। श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र आचार्य श्री विद्यानंद जी देव द्वारा रचित का पाठ 17वें काव्य तक आज होना है। यह श्रीपादम तवेश श्रियति सपदि सहा श्रीपुरम संश्रेत स्वामिन् पार्श्व प्रभो त्वत्प्रवचन वचनोद्दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गं निरस्ताखिल विपद पतो यत्तधीसै सुदीवी। वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगतामेक एवाप्तनाथ अन्येनाप्ता विरोधात् श्रुतिरपि न तथा कोप्ययमयं वेत्ति युक्ति सम्यन्निर्णीतिवादा प्रमितिविरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्यां नासं दोषावृत्ति यत्कवचिदपि भजतो दृष्टहान्यप्रकर्षात् निःशेषं हेमनि यद्वन् मलमिति भवतो निष्कलङ्कत्व सिद्धि। सूक्ष्माद्यार्थान् समक्षोनुमति विषयता कश्चिद्वनालादि सत्वं निर्धूत कर्मच्छितिधर निभो दृष्टनेश्वेश सत्ता न्यायावाद्यागमोर्हन् नसि खलु भवता सायने कांतदृष्टि प्रत्यक्षाद्यैरवाद्या भवति न नियतैकान्तयुक्त प्रभाड्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रतीयति तद्व नैकान्तवाद प्रसिद्धिं यद्वा स्कन्दस्य वर्णाद् यद्वा यवकर निश्चितैकात्मना स्यात् प्रतीति अन्तश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमति चिद संकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि नहि घटतो न्योन्य विश्लेषवृत्त्या तदनेकान्तात्मकं यत् सदनुनयं वशं सर्वमर्थक्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्त रूपं स्फुट निज विषयाकार संवित्तिवदवाम् अपि वा सिद्धं त्रिकालत्रय समयगतानंत पर्याय पुष्यत् परिणामे तत्प्रतीतात्मनिहृत नियतैकान्तिकेऽध्यक्ष सिद्धे स्यात्तादात्ममुपाश्रितैरधिगता नन्तैमभवेष्यद्भवत् भूत्यै सत्क्रमयोग्यपद्य विधिभिर्यत्पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णाङ्गमदद्रवद्रवति वा द्रोष्यत्यथो द्रव्यमीते तद्धर्मणि धर्मिता तदप् रेष्वं भवेत् प्रक्रिया नशयत युत पितसु ताद्भवति नशनवत् स्थास्नु संपद्यते वा स्थास्यत्पत्यस्यते वा सा स्थितिरसकरदलम् नञ्छयति स्थास्यतीर्थं नञ्छयत्युत्पत्स्यते ननशनमपि तथोत्पत्स्यते स्थास्यपतितेय यन् नञ्छयत् युत्पत्तिरेवं त्रिविधिमिति
भवेत तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तद तदरूपा पदार्था स्वपरविधि दिशाम् पेक्ष सर्वाकरणाचीराद्यवाप्तिं विदधिहे घटाद्यस्तु नयिते पटाद्या न च पौरस्य तस्य पश्चात् भवति न च पुरा निर्व्यक्पेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदा सदमविवतं तादृगेन तादृक् स्याद्वादे सप्तभंगी नयजुषि विधि निर्धारणाभ्याम हि वस्त्वा रूढ़ं सत्वे तरात्मक क्रम नियम दिशा लक्ष्य तीर्थ क्रियाकृत स्वर्णादे कथंचिद सत् ये सर्ववती स्यात् स्वरूपांतराप्ति प्राया पूर्वोत्तरा कृत्यपगम जनन द्रव्ययुक्तम हि वस्तु स्यादस्ति सुचतुष्टयादितरता स्यान्नास्त्यपेक्षाक्रमात् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् स्यादवक्तव्यताम् तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादा स्वपरावतार विषये नोद्दीप्त सत्वेतरा द्याकाराद्यनंत वा धर्म निलय सोच्चै सतो धर्मिणाम् सम्यन्याय बलात् समर्थ वदनम या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्न वसात् विधि तर्कृते रेकत्र निर्वादिता सम्मन्याय मतोदयेन सुनयैस्तस्यैकदेशे रथो निक्षेपाश्च दर्पणार्पण परैः व्यक्तिकृत प्राभवा निःशेषावर्णक्षयक्षण भवत् सर्वार्थ संपद विभा भाजानाथ जन त्वयाद्य वसिता सा त्वं समाश्रीयसे जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभमतस्तफले पुण्य पापे सौख्यम दुःख्यम तथा दृक् स्वधिगम चरितान्यगम शब्द बार्धई हेया देयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृता काल देशादि मोक्षा सर्वसिद्ध्यै तदेव प्रभवति भगवन् शासने तो भजामा देवाश्रीपुरपासनाथ भुवना दिशाच पादम्बुज प्रत्यस्ताखिल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रभाभासुर श्रेयो मार्ग निदर्शने ही भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्मात् वंद पदत्वमेव महतम् निःशेषतात्वार्थवे देवा श्रीमान त्रिदश परिवृण प्राचार्य पादार बिंदो वायंतर विग्रहादि प्रभवदति तस्यो धर्म तीर्थ स्नाता इत्येवास्ति मायावीषु सुरविभूषु ख्यात वृद्धादिकेषु
द्वेषाद्यावेशवत्सु प्रतिहत विषयान्योन बतात वाक्चु तदन्नेद्यक्षादि प्रहत बचो युक्ति विषया विलुप्ताभालोकाव्यपलन संबंध मनसा भजन्ते नाप्तत्वं तदीय विदिता वंचन कीर्ति विसंवादस्तेषां प्रभवति तदार्था परिगते। आज 17वां काव्य है नात्यक्षे 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 जैमिनिर्वा श्रुति समय वाला सम्यगर्थाविबोधात् नैता द्रक्षस् दोषा वर्ण विगमना भावतोन्तीन्द्रियार्थे ज्ञानम श्रुत्या सदर्था वगिति रथ तथा सत्तेतेश दोषो न प्रामाण्यम स्वतोर्षयाय किल घटवद चैतन्यता सिद्ध में तत् नात्यक्षे जैमिनिर्वा श्रुति समय वाला सम्यगर्था विरोधा नैताद्रक्षस् दोषा वर्ण विगमना भावतो तीन्द्रियार्थे ज्ञानम श्रुत्या सदार्था भगति रथ तथा सत्य एतेष दोषो न प्रामाण्यम सुतोष्याय किल घटवद चैतन्य ता सिद्ध में नात्यक्षे जैमिनिर्वा श्रुति समय वाला सम्यगार्था विरोधा नैता द्रक्षस् दोषा वर्ण विगमना भावतो तीन्द्रियार्थे ज्ञानम श्रुत्या सदर्था भगति रथ तथा सत्तेतेष दोषो न प्रामाण्यम सुतोष्याय किल घटवद चैतन्य ता सिद्ध में बहुत सुंदर है। आएगा क्यों नहीं आएगा? कैसी बात करते? नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, प्रभु ने कर तुमको दान दिए, जीवन को साकार करो, जीवन को साकार करो। उपस्थित बंधुओं, यहाँ पर आचार्य
विद्यानंदी जी ने 17वें काव्य को लिखा है। बहुत गजब का काव्य है। न अति अक्षे, जैमिनी मत श्रुत मात्र का अवलंबी होता है, वेद मात्र को अवलंबन करता है, वो अतिंद्रिय पदार्थों के उपदेश करने में आप्त नहीं है। वो कहते हैं जैमिनैर व श्रुति समय वाला अतीन्द्रिय पदार्थों के उपदेश करने में आप्त नहीं है। क्यों नहीं है? अर्थात श्रुति समय वाला, श्रुति माने वेदों के कथन करने के कारण से सम्यक अर्थ विबोधात, सम्यक अर्थ का ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? ना सबके साथ में लग जाना, ना अत्यच्छे है, न जैमिनी के अथवा श्रुति समय वेद आदि के ज्ञाता भी नहीं है, और सम्यक रूप से उन्हें अर्थ का विबोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। और नैताद ऋक्षस दोषावरण विगमन अभावात अतीन्द्रिय अर्थे। अब इनके जो है दोष और आवरणों का अभाव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अतीन्द्रिय धर्मादिक पदार्थों का ज्ञान, साक्षात ज्ञान करने में असंभव है। क्योंकि साक्षात ज्ञान तो उसको होता है जो दोष और आवरण को नष्ट कर देता है। जो दोष और आवरण को नष्ट नहीं करता है उसे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अब वो कहते हैं यदि कोई ऐसा कहे कि उन्होंने श्रुति द्वारा धर्मोपदेश का ज्ञान किया तो इसमें अन्योन्यन आश्रय दोष आता है। क्या कहते हैं कि दोषावरण विगमनात् अभावता अतीन्द्रिय अर्थ, अतीन्द्रिय पदार्थ का इनके ज्ञान का अभाव है। और ज्ञानम श्रुत्या, ज्ञान को श्रुति के द्वारा, वेदों के द्वारा सत अर्था, अर्थात सच्चा अर्थ, अर्थ अगति अथ, और उनकी सच्चे अर्थ में धर्म उपदेश के अर्थ का ज्ञान है। इसमें परस्पर में दोष आ जाता है। सती अतेतेश दोषा, यानी इतर इतराशय दोष आ जाता है। क्योंकि वो कहते हैं श्रुति में जब तक विसंवादपना सिद्ध हो जाए, जब विसंवादपना सिद्ध हो जाए तब उससे उन्हें यथार्थ परिज्ञान हो, और जब यथार्थ परिज्ञान हो जाए तब श्रुति में अवश्यमवादीपना सिद्ध होगा। अवश्यमवादीपना कैसे कहते हैं? जिसमें संदेह, विपरीतता और अनिश्चितता हो, वो विषमवादी ज्ञान कहलाता है। और जिसके अंदर अनिश्चितता, विपरीतता और संदेह नहीं होता है वह ज्ञान निश्चित ज्ञान कहलाता है, वह सत्य ज्ञान कहलाता है। इसलिए वो कहते हैं ना प्रामाण्य स्वता। अब वो प्रामाण्य को स्वतः से नहीं मानते हैं। उनके मत में ये कहा जाता है कि प्रमाण स्वयं से नहीं होता है। वो कहते हैं अस्याय किल घटवत, जैसे घड़े के समान घड़ा स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता है, ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से ये बात आप मान के चलना कि जैसे घड़ा अपने को प्रकाशित नहीं कर पाता है, अपनी बात नहीं कह पाता है, इसी तरीके से जैमिनी को धर्मादि पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए सर्वज्ञ निर्दोष न होने से, सर्वज्ञ की सिद्धि न होने से जैमिनी आप्त नहीं है। सिद्ध क्या किया? जैमिनी, जैमिनी जानते थे? एक तुम लोगों ने जैमिनी
फिल्म प्रोडक्शंस आता था। एक जेमनी सर्कस भी था। अरे वाह यार, क्या बात है। अपने यहाँ पर आया था सागर में, बहुत बड़ा सर्कस था जेमनी सर्कस, और सागर में बहुत दिनों चला था वो। उस समय कहाँ, फुटबॉल ग्राउंड में हुआ था शायद। हाँ, अपन को इतना पता है किस ग्राउंड में हुआ था। तो वो जेमनी सर्कस जो था वर्ल्ड फेमस था। एक कमला सर्कस, एक जेमनी सर्कस। तो जेमिनी नाम के एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने मीमांसक दर्शन की रचना की है, मीमांसक सूत्र की। और वो जेमिनी ही मीमांसक दर्शन के संस्थापक हैं। तो उन जेमिनी को इशारा करके ये कहते हैं कि वो आप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके दोष आवरण का नाश नहीं हुआ है। और जिसके दोष आवरण का नाश नहीं होता है वो अशेष तत्ववित नहीं कहला सकता है, उसको केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। तो आवरण, दोष और आवरण के जिसके नाश हो जाएगा, दोष आवरण जिसके नष्ट हो जाएंगे, तो दोष कौन से होते हैं? मोहिनी कर्म को दोष कहते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये कहलाते आवरण। तो आवरण जो होता है, आवरण के रहते और दोष के रहते कोई भी आदमी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये दोष और आवरण उनके हैं। श्रुति समय बल, और उनने वेदों का तो ज्ञान कर लिया है, पर अतिंद्रिय पदार्थ के यथार्थ के वक्ता सिद्ध नहीं होते हैं। अतिंद्रिय जो पदार्थ है उसको जानने वाले सिद्ध नहीं होते हैं। सम्यक अर्थ अवोधात, जिनके सम्यक अर्थ का अवबोध, अने अवोध, अबोध का मतलब क्या होता है? बोध नहीं हुआ है, ऐसे वो कहते हैं न एतत रिक्षस, इनके इच्छा के अनुसार दोषावरण का नाश न होने से, भाव से अतीन्द्रिय पदार्थ का, अतीन्द्रिय विषय का इनके ज्ञान नहीं होता है। और अतीन्द्रिय पदार्थ का ज्ञान न होने के कारण से ज्ञानम श्रुत्या अपि, ज्ञान श्रुति के द्वारा, वेद के द्वारा जो उन्हें होता है, सत अवाक, सत अर्थ अवाक इति अवागति, अवगति अथ, उसका ज्ञान नहीं होता। अवगति माने ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान न होने के कारण से इतरी त्रासय दोष का प्रसंग आ जाता है। सती होने पर, ज्ञान न होने पर, इति अति तेस दोषा, इसी को इतरे त्रासय दोष कहते हैं। और इतरे त्रासय दोष आ जाने के कारण से, इतरे त्रासय दोष का मतलब समझ लो बहुत अच्छा, कि जैसे डॉक्टर साहब अपन ने ताला लगा दिया क्लिनिक में और खिड़की में चाबी रख दी, और चाबी किसी कारण से उस क्लिनिक के भीतर गिर गई। अब क्या होगा? ताला खोले तो चाबी मिले, और चाबी मिले तो ताला खोले। चाबी मिलना नहीं है, ताला खोलना नहीं है। तो चाबी मिले तो ताला खोले, और ताला खोले तो चाबी मिले। ऐसा कभी कभी हो जाता है। एक मनोज जैन थे टीचर, सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य। अब उनके लिए कहा कि आचार्य जी, आपके लिए जो है ना एक कल तिरंगा झंडा लेकर के प्रेस मिलेस करा करके बढ़िया लेके आना है। अब क्या हुआ कि आचार्य जी जो है ना सो रहे थे, और सोते सोते उनकी चाबी क्या पता कहाँ गुम गई। उनने भीतर से ताला लगा लिया था। जैसी नगर की बात है ये, सन 1989 की। अब उनने ताला लगा लिया, अब ताला कब खुलेगा?
और चाबी, अब वो कहते हैं लोग आज, चलो आचार्य जी क्या कर रहे हो अभी तक, आप झंडा लेके पहुंचना है। आचार्य जी कह रहे हैं कि चाबी मिले तो ताला खोले। तो एक बोले हम ढूंढ दें आचार्य जी। अरे आचार्य जी ढूंढ तो कैसे दोगे, जब ताला खोले तब तो ढूंढने भीतर आओगे, नहीं है समझे, और जब भीतर आओगे तो ताला खोलेगा, चाबी मिले। तो ये इतने इतरास से दोष कहलाता है, चाबी मिले तो ताला खोले और ताला खोले तो चाबी मिले, ये इतने इतरास है दोष कहलाता है। ऐसा इतने इतरास है दोष न प्रमाणम सुता अस, जिनके स्वतः स्वयं प्रमाण नहीं होता है, दूसरे के प्रमाण से चलते हैं। जैन दर्शन कहता है प्रमाण स्वयं का होता है। वो अपन लोग जब पूजा करते हैं ना, प्रथम देव अरिहंत श्रुति सिद्धांत जुब देव शास्त्र गुरु की पूजन में, तो उसमें क्या कहते हैं, स्वपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करहीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र। अकेला ज्ञान जो है ना दूसरे को प्रकाशित नहीं करता है, वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है। और मीमांसक दर्शन वाले सौ प्रकाशक ज्ञान नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ज्ञान सिर्फ पर को प्रकाशित करता है, उसको जानने के लिए दूसरा ज्ञान लाना पड़ेगा। तो जब जिस ज्ञान, वो ज्ञान ही नहीं है जिसके लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत पड़े, नहीं है समझे। तो दवाई अगर ली है तो बीमारी मिटेगी, और अगर बीमारी नहीं मिटती है तो आपकी दवाई वो दवाई नहीं कहलाएगी, उसे दवा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं अचेतन चेतन, अचेतन में है कौन है, घट की तरह है, श्रुति घट की तरह है, स्वयं अचेतन है, और अचेतन में स्वतः प्रमाण्य सिद्ध नहीं होता है, किंतु आप्त को प्रमाण होने से, आप्त जो प्रमाण हो जाता है, इस पर विचार करना है। यहाँ पर चार बातें कही गई हैं। पहली बात ये कही गई है कि जो जैमिनी मत वाले हैं वे आप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वे प्रमाण को स्वतः नहीं मानते हैं, और वेदों के प्रमाण को अगर मानेंगे, परता मानेंगे, तो वेद प्रमाणिक नहीं रहेंगे। इसके उपरांत एक बात और कह देते हैं कि जब तक दोष और आवरण का नाश नहीं होता तब तक सर्वज्ञता नहीं होती, और जब तक सर्वज्ञता नहीं होगी तब तक आप्त नहीं होंगे। क्योंकि आप्त की सिर्फ तीन बातें हैं कि जो आप्त वही कहलाता है जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। ये तीन बातें चलती हैं, और अगर इनमें कोई भी वीतरागी नहीं है तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। जो सर्वज्ञ नहीं है वो वीतरागी जरूर हो सकता है, लेकिन जो वीतरागी नहीं है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भगवान जो है वो सर्वज्ञ बने, और सर्वज्ञ बनने के कारण से उन्होंने सबसे पहली बात ये की, क्या की, उन्होंने एक सबसे बढ़िया बात कर दी कि स्वतः अस्याह, ये प्रमाण जो है वो स्वतः होता है और परता होता है। अभ्यास दशा में स्वतः होता है, अनभ्यास दशा में परता होता है। पर कोई ये कह दे कि नहीं वो तो प्रमाण सब परिरूप होता है, दूसरे ही को प्रकट करता है, खुद का ज्ञान नहीं कराता है, तो ये बात बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसा कोई दीपक नहीं होगा कि जो दीपक जले वो खुद को ना दिखाए। ऐसा कोई दीपक है क्या कि जो जले और खुद दीपक का ज्ञान नहीं करा, बाकी सब चीजों का ज्ञान करा दे? तो दीपक स्वयं का भी ज्ञान कराएगा और पर का। इसलिए विमलनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कहा था, परस्परेक्षान्वय भेद लिंगता प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तव समग्रतास्ति स्वपरावकाशकम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम। क्या कह देते हैं? किसनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कहा ये विमलनाथ भगवान। वाह, बहुत सुंदर। इतना तो आप लोगों को याद रहा, परस्परेक्षान्वय भेद लिंगता। परस्पर में जो अन्वय रूप है, ये नहीं कह सकते हैं कि वो दूसरे रूप में हो गया, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो क्या होगा कि परमात्मा नहीं रहा।
लेकिन वो कहते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई परमात्मा नहीं बन सकता है। और परमात्मा तो वही बन सकता है जिसके केवल ज्ञान हो। और इसीलिए वो कहते हैं किल घटवत अचेतन्यत्वम, घड़ा के समान वास्तव में वो अचेतन ही होगा ज्ञान, जो स्वतः प्रमाण रूप नहीं है, जिसके पर रूप की प्रमाण्यता है वो नहीं। तो जैमिनी मत वालों ने, जो जैमिनी मत है, वो जैमिनी मत वालों ने हमारे और आपके सामने एक बात रख दी, क्योंकि जैमिनी मत मीमांसक मत कहलाता है। और मीमांसक मत वह कहलाता है जिस मत में सबसे पहले नंबर 6 प्रमाण माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपनय और अभाव और अर्थापत्ति। ये 6 प्रमाण मीमांसक दर्शन मानता है, और इसलिए उनके यहाँ ये 6 प्रमाण घटित नहीं होते। और जैन आचार्य कहते हैं प्रमाण 2 होते हैं: आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंदी निमित्तम अवग्रे हवाय धारणाएं बहुविध क्षिप्राणी सतानुक्त दुर्वाणाम सीताणाम अर्थस्य व्यंजन सा वग्रह न चक्षुर निंदियाभ्याम सुतमति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम भव प्रत्यो बधिर देव न कर्णाम शैव सव निमित्त षड विकल्पा शेषाणाम। ये जो सूत्र है, ये सूत्र ये कहते हैं कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, स्वयं का भी प्रकाश करता है और पर का भी प्रकाश करता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि स्वपर प्रकाशक स्व प्रकाशक नहीं है, तो कोई कहते पर प्रकाशक नहीं है, सिर्फ अपना का प्रकाशन करता है। ऐसे जो मतभेद है, उन मतभेदों से ऊपर उठ करके जब अपन सोचते हैं, ऊपर उठ करके विचार करते हैं, तो अपने लिए पता लगता है कि जैमिनी मत वाले आप्त नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका अपौरुषवाद है। वो कहते हैं ये वेद जो है ना पुरुषों ने नहीं बनाए, तो फिर किसने बना दिए ये वेद? तो वो लोग कहते हैं कि ये वेद जो है ना क्या हुआ, सांख्य मत कहता है और भी कई मत कहते हैं वेदों के बारे में कि ये वेद क्या है। तो वेद वो कहते हैं कि ये है कि ये किसी ने नहीं लिखे हैं, पर नाम तो क्या मिलता है, अपन को वेदों ही में मिलता है। तो वेद क्या करते हैं? वेद हमारे लिए और आपके लिए अपौरुष, यानी वो कहते हैं जो चला आ रहा है, पता नहीं किसने लिखा, तो गाली भी अपौरुष होगी। गाली भी किसने बनाई? अब शब्दों की किसने रचना की? कोई रचना करता है? किसी डिक्शनरी में मिले अब शब्द आप लोगों को लिखे जाते हैं? अब शब्द नहीं लिखे जाते। फिर क्या मिलता है? तो अब शब्द में फिर अपौरुष हो गए, वो भी वेद जैसे हो जाएंगे। फिर जो अपौरुष है वही प्रमाण है अगर तो जैन दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानता है। क्या नहीं मानता? सम्यक ज्ञान नहीं होता जी वेदों से, क्योंकि वेद परंपरा से अर्थ निकालते चले जाते हो। अर्थ निकालने की भी इनकी 3 पद्धतियां हैं। कोई कहता नियोग से अर्थ निकालना चाहिए, तो कोई कहता विधि से निकालना चाहिए, तो कोई कहता भावना अनुसार अर्थ निकालना चाहिए। तो जब भावना अनुसार ही निकालेंगे तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतेसी, जैसी जो भावना कर देगा अर्थ वैसा वेदों का निकलने लगेगा। तो वेद जो होते हैं, वेद हमारे लिए 2 प्रकार के दर्शन है भारतीय दर्शनों में। एक वैदिक दर्शन है, दूसरा अवैदिक दर्शन है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन 3 अवैदिक दर्शन हैं। और इसके साथ साथ 6 दर्शन जो है वो वैदिक हैं। 6 दर्शन कौन कौन से हैं? अभय कुमार जी, 6 दर्शन कौन कौन से हैं? नहीं मालूम? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। कितने होगा ये? 3।
और इसके बाद फिर आता योग दर्शन, मीमांसक दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन भारतीय दर्शन है, वैदिक हैं। और अवैदिक भारतीय दर्शन 3 हैं, चार्वाक और जैन और बौद्ध। ये वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों में विश्वास अपनी व्यक्त नहीं करते हैं, इसलिए अवैदिक दर्शन है। बाकी जो 6 दर्शन है वेदों को मानते हैं और वेदों की बात करते हैं। तो 7 तत्व मानता है वैशेषिक दर्शन और 16 तत्व मानता है प्रमेय, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता आदि को लेकर के जो 16 पदार्थ मानता है वो न्याय दर्शन मानता है। और सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है। तो 7 तत्व कौन से मानता है वैशेषिक? तो वैशेषिक कहता है सबसे पहले नंबर कि आपका सबसे पहला पदार्थ है, तो वो कहते हैं कि सबसे पहला पदार्थ वो आता है समवाय, दूसरे नंबर फिर द्रव्य, गुण, कर्म। कितने हो गए ये? 4 हो गए। समवाय, द्रव्य, गुण, कर्म, अभाव, नहीं है संजय? और फिर इसके बाद सामान्य विशेष। तो ये पदा। और सांख्य दर्शन 25 मानता है अहंकार, महत, प्रकृति, और इसके बाद फिर वो मानता है अहंकार, महत, बुद्धि, प्रकृति, और इसके बाद 5 इंद्री, ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 तन्मात्रा और 5 मानता महाभूत। तो ये कितने हो गए? 20 और 4 24, और 1 पुरुष मानता है तो हो जाते 25। और योग दर्शन 26 मानता है, एक ईश्वर को भी मानता है, और सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है। फिर इसके बाद आता है आपके पास मीमांसक दर्शन, सिर्फ वेद को मानता है, वेद के सिवा किसी को नहीं मानता, कोई पदार्थ नहीं मानता है। और वेदांत दर्शन कहते हैं कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म होते हैं, दूसरा नहीं होता है, उनका ही अद्वैतवाद का कथन होता है। इस तरीके से हमारे जैन दर्शन ने 6 द्रव्यों को माना है, बौद्ध दर्शन ने 2 पदार्थों को मानना है, एक स्वलक्षण और दूसरा सामान्य, और चार्वाक दर्शन ने सिर्फ 4 भूत माने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इनसे ही जीव पैदा होता है वो कहते हैं। तो ये हर दर्शन की अपनी अपनी व्याख्या है। और जैन दर्शन की व्याख्या क्या है? जैन दर्शन कहता है किन्हू न करे न धरे को, षड्द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। अब इसका अनुवाद करते हुए मैंने जो प्रयास किया है, कौन से नंबर का? 17 नंबर का। वेद मत अविलंबी जैमुनि, ज्ञान अतीन्द्री इन्हें कहा, सम्यक ज्ञान उन्हें ही होता, आवरण दोष का नाश जहाँ। विद्यमान आवरण दोष तो ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं कभी, यदि वेद से धर्म ज्ञान तो इतरे त्रासय दोष सभी। स्वता प्रमाण नहीं ये माने, तो प्रामाण्य है घट जैसा, रहे प्रमाण अचेतन नीति, बोध मिले इनको कैसा, बोध मिले इनको कैसा। ये हमारा आज का विषय हुआ। और अब हम ये कह सकते हैं कि जैमिनी मत में आप्तता सिद्ध नहीं होती है और जैमिनी मत के आप्त नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से हमने ये विषय
आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की, जावाणी के ज्ञान सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो, सदा देत हो दो।